जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस का 5000 प्लस एमसीक्यू जो क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसको हम लोग फिर फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार सचिवालय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सेट कवर करने वाले वो 84 सेट को कवर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं 1 से लेके 83 तक कवर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और जितने भी लेटेस्ट कोई भी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम ओरिएंटेड या कोई भी चीज़ रहेगा तो सबसे पहले उस पर आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो उससे आप ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? तो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनविल ऑस्टिन ने। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्तियां। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि धन विधेयक, नए राज्य के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक, और जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक। तो ये जो है वह बिना संसद के अनुमति से पेश नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 201। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 से लेकर मैं 100 प्रैक्टिस सेट आपको 102 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, आपका रहा आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर बिहार स्पेशल करवाइए, तो मैं आप विश्वास कीजिए, मैं बिहार स्पेशल का जो भी बजट है आपका, ठीक है, और सर्वेक्षण जो भी है, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार स्पेशल का, और बिहार स्पेशल का जो स्पेशली जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए मैं वो सेट आप लोगों के लिए जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी आपका सेट है मैं अप्रॉक्स 7 सेट तक कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। और जो बचा है सेट आपका अप्रॉक्स 38 सेट है, मैं पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। एक दिन में 5-6 वीडियो अपलोड करके मैं उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार विश्वास के साथ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, विश्वास कीजिए फ्रेंड। आपकी एग्जाम 30 सितंबर से 30 जो आपका 30 सितंबर का एग्जाम है, इससे पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 201। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर डी लोक व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय है। अगला आपका 7 नंबर कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी की। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी आइसोहाइप्स। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। इसमें सही सुमेलित कौन है देखिएगा। तो देखिए इसमें जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केबल 4, यानी कि व्हीलर द्वीप जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये आपका सही है, बाकी आपका सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिएगा इसमें से आपका सीमा अंतिल, ये डिस्कस थ्रोअर, ये आपका सही है। मनु भास्कर निशानेबाज से संबंधित है, ये भी सही है। संजीता चानू जो है आपका भरोत्तोलक से संबंधित है। और आपका किदाम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो देखिएगा स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, ये सही है। जानकी रमन समिति जो है आपका प्रतिभूति घोटाला, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है आपका चिलया समिति, ये बैंकिंग सुधार, तो ये आपका गलत है। और महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ये आपका सही है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका गलत है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका सही है। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 14 नंबर की कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा प्रोटीन का और लिपिड का बना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए, यह बैंगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की एक कृणिका उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर ए, सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। 17 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन के लोड को कम करना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑप्शन नंबर डी 0। 19 नंबर है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? ऑप्शन नंबर डी, NH3LOH3H2O। ये सभी जो है आपके अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि वैद्युत संयोजन, सहसंयोजन और उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl में। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, माप की इकाई पर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो पौधे में, जीव में और बीज में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 24 नंबर की पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये घाटी है और ये राज्य, कौन सी घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें मरखा घाटी जो है आपका लद्दाख में है। उसके बाद आपका जुकू घाटी जो है आपका नागालैंड में है। सांगला घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है। यह यूथांग घाटी जो आपका सिक्किम में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। 29 नंबर है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। 31 नंबर की गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट। 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? ऑप्शन नंबर सी, भैंस की। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और ये अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? देखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें बुक्सा, तो बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य से है? तो ये याद रखिए, पश्चिम बंगाल से। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। उसके बाद आपका कि नागरहोल जो है कर्नाटक और नोकरेक जो है आपका मेघालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की कैंटरबरी घास का मैदान निम्न से किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। 35 नंबर क्वेश्चन आपका हड़प्पाकालीन स्थलावशेषों में किस एक स्थल में से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। 36 नंबर है कि निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, मालविकाग्निमित्र में। तो मालविकाग्निमित्र में क्या किया गया? तो शुंग वंश का वर्णन किया गया है। 37 नंबर है क्या कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। 38 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन जीरो आवर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के।
14 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, वह था? ऑप्शन नंबर सी कृष्ण देव राय। अगला है 41 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा कि देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ये सही है, और वेदों को अमोघ मानते थे, ये भी सही है। तो 1-2 आपका सही है। अगला आपका 42 नंबर कि सहायक संधि से वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्य को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित कालक्रम के निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले। अगला 43 नंबर की निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सिंध का विलय 1848, ये आपका गलत है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी, अवध का विलय 1856 ईस्वी और झलकी की संधि 1752 में, तो आपका सही है। अगला 44 नंबर की विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सजातीय उत्पाद, विक्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों की स्वतंत्र प्रवेश और उद्यमों की स्वतंत्र निकास, ये जो है आपके प्रतिस्पर्धा की प्राकृतिक एकाधिकार है। अगला 46 नंबर की यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमान प्रतिफल का नियम दर्शाती है। अगला आपको 47 नंबर की सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है? ऑप्शन नंबर ए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। अगला 48 नंबर की विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च को। अगला 49 नंबर के निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्मैश, उसके बाद चेंज और उसके बाद इन, ये जो है आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए गुप्तचर संस्था है और ये आपके देश है। तो मोसाद जो है वो आपका इजराइल, ये सही है। मुखबरात जो है आपका मिस्र सही है, और नाइचो जो है आपका जापान सही है। ये सावाक जो है आपका इराक, ये आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ पीएच मान है पदार्थ की, ये इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिएगा। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीएच मान है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसका आंसर की है मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, चाहे जितना भी रात हो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? ऑप्शन नंबर बी निलंबनकारी वीटो के तहत। अगला 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई? ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहर्ताएँ शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कम से कम 100 अनुमोदक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आपका सही है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, सही है, कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ठीक है, और 50 अनुमोदक हो, 100 नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी निचले सदन का विघटन न होना, सामूहिक उत्तरदायित्व है, दोहरी सदस्यता है और संसदीय विपक्ष है। अगला आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री का। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के का एक हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए, भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। अगला आपका 10 नंबर कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला आपका 11 नंबर की बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, गेबोरोन। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भू अवशिष्ट देश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया जो है आपका भू अवशिष्ट देश नहीं है। स्लोवाकिया है, मंगोलिया है और स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर बी, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर और सुमात्रा, ये आपके घटते क्रम में है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि सेवराई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु के बीच। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया जिला। बाकी आपका सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में। 19 नंबर है क्या कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग सिद्धांत से। अगला 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म की कि इसमें से सुमेलित युग्म की पहचान करे? तो देखिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी, अथर्ववेद जो है वो आपके ब्राह्मण ये यज्ञ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, याद रखिएगा। अगला आपका 23 नंबर कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासियों भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्न में से किसने यह घोषणा की? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 24 नंबर की अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। नेक्स्ट 25 नंबर कि मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता कहलाते थे। अगला आपका 26 नंबर की हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टुडिनलाट, बाबा मोहन सिंह भकना और गुरु दत्त सिंह जुड़े थे तो गदर आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला 27 नंबर की वी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास महाजन सभा। अगला 28 नंबर की महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद मिल आंदोलन में। 29 नंबर की द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों का विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष, और लड़का का रखा गया था 18 वर्ष। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? तो देखिएगा, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ये सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, ये भी सही है। और धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है सभी। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर कि डर्मेटाइट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3 के कारण। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। 34 नंबर क्वेश्चन भार का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन।
अगला 35 नंबर क्या कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला 36 नंबर के निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट में। तांबा में, सोना में और चांदी में पाया जाता है, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। अगला 37 नंबर क्या कि रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर बी नाभिक से। अगला 38 नंबर की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आपका 39 नंबर की वैद्युत संयोजक बंधन बनता है? ऑप्शन नंबर डी विपरीत आवेशित आयनों के बीच। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो H+ देता है? ऑप्शन नंबर सी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया के अनुकता पर। ठीक है, अभिकर्मक के सांद्रण पर निर्भर करता है, ताप पर करता है, अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा पर करता है, लेकिन अभिक्रिया की अनुकता पर निर्भर नहीं करता है। अगला 42 नंबर की मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी असमजात अंग कहलाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, ये सभी जो है आपके लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भीमा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी कृष्णा की। 47 नंबर के निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सेंटर, स्ट्राइकर और डाई ब्रेकर, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कि राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी की। अगला 49 नंबर क्या कि एक्जिमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड के। आंसर की मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्लूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी जापान में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हमारे अस्मरणीय तथ्य है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं, क्या? तो समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो, क्या कहलाते हैं? तो समभारिक कहलाते हैं। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कुछ विभिन्न उत्प्रेरक और उनके प्रयोग है। तो देखिए, लौह चूर्ण का जो प्रयोग होता था अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में, प्लेटिनम चूर्ण का तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, नेक्स्ट निकेल का कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, और गर्म एल्युमिनियम का तो एल्कोहल से ईथर बनाने में। आगे आपका कि क्यूप्रिक क्लोराइड जो है आपका क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है तो मीथेन को, और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब विभिन्न कार्बनिक यौगिक के सामान्य स्रोत। देखिए सूत्र देखते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? एल्काइंस का CnH2n-2। एल्कोहल का क्या होता है? CnH2n+2O। इथर का क्या होता है? तो CnH2n+2O, इथर का भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न मिश्र धातु एवं उसके संगठन, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पीतल का मिश्रण क्या है? तो Cu+Zn। डच मेटल का क्या है? Cu+Zn। और कांसा क्या है? Cu+Zn। देखिए, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टीन और कॉपर प्लस टीन। बेल मेटल का कॉपर प्लस टीन है। आगे देखिए, गन मेटल का कॉपर प्लस टीन प्लस Zn जिंक है। जर्मन सिल्वर का कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल है। और सोल्डर का क्या होता है? Pb और प्लस Sn है, ठीक है। लेड और टीन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर की है, मैच कर लीजिएगा। देखते हैं, और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 86 को हम लोग कवर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसका PDF ले लीजिए फ्रेंड्स। PDF से क्या होगा ना कि आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को हो सके तो 1-2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में डायरेक्टली छप जाएंगे, आप एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज का नहीं मतलब कि 86 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सेट नंबर 86 का। तो पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण की सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी मृदा जल, मूल रोम, कार्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर सी KOH का कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। अगला आपका देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिएगा 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें रक्त प्लाज्मा तो ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। अगर हम बात करें एल्बुमिन का तो एल्बुमिन जो होता है आपके ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। आगे आप क्या है ग्लोब्यूलिन जो है वो क्या है? तो ये आपके संक्रमण रोगों से रक्षा करना है। और फाइब्रिनोजन जो है आपका रक्त का स्कंदन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि मोती के मुख्य अवयव है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आखिर भारहीनता से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी केंचुआ में। 8 नंबर है आपका कि बड़ीमंडल में गैसों का संयोजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम और हाइड्रोजन। तो मतलब कि ब्रह्मांड में जो गैसों का संयोजन है वो हीलियम और हाइड्रोजन का है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्टकरण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? ऑप्शन नंबर बी अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करे। तो देखिएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपका सरदार पटेल, तो सरदार पटेल आपके गृह विभाग थे उस टाइम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो देखिए फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। उसके बाद अगर हम बात करें जगजीवन राम, तो ये श्रम विभाग से थे। और लियाकत अली खान जो थे ये कौन थे? तो वित्त विभाग से थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है, आपका सही है। अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो आपका 11 का देखिएगा ये सही है। और अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके जो इसमें से कौन सा कथन गलत बोल रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे गलत है, सही नहीं। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारियों का चर्चा की गई थी, आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर सी भाग 9 के ख में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत की। अगला आपका 15 नंबर कि बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए चंपारण से। 16 नंबर है आपका चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन ये थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस शामिल नहीं थे। 18 नंबर क्वेश्चन की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी मैकडोनाल्ड थे। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि निम्न राजपूत राजाओं में किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊँट की टुकड़ी कोड़ के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अगला आपका 20 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन किसी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई?
किसकी प्रतिक्रिया में? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड, ये आपका सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्सर्ट, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये आपका गलत है। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय तो लॉर्ड एलनब्रो, तो ये आपका सही है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है 22 नंबर की, समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अगला है 23 नंबर के, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1666 को वो भाग निकले थे। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की, 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहशाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक सूत्र में। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन कि वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका। 31 है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। अगला 34 नंबर कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर डी विंध्यन। 35 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला 36 नंबर की भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1988 में। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। अगला 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा असत्य कौन है, तो देखिए 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी कथन है वो सभी असत्य है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा, ये आपका गलत है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे, ये भी गलत है। भारत के मौसम समुद्री तल चेन्नई तट से नापाया जाता है, ये भी सही। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट के स्पर्श करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 38 का डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर की, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप की। 41 नंबर क्वेश्चन है किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। 42 नंबर क्वेश्चन के मैनग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? ऑप्शन नंबर डी खारे जल में और मीठे जल में होता है मैनग्रोव वन का विकास। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी केवल 3। रेडॉन जो होता है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। आर्गन, जीनॉन और क्रिप्टॉन जो होता है ये वायुमंडल में पाई जाती है। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। 46 नंबर क्वेश्चन है काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय में। अगला 47 नंबर की वायु
परागण सामान्यतः देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घास में। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। 49 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लंदन में। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कि फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड के संसद का। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं कि विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद आपका कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आगे आपका कि चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाइटर का है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण का है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl × Cl। जिप्सम का है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। आगे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट 2 CaSO4 × H2O। आगे आपका संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर का है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हरा कसीस का है फेरस सल्फेट रासायनिक नाम और FeSO4 FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक का है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ये सेट नंबर 86 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग टोटल फ्रेंड्स जो सेट कवर किए हैं वो 84, 85 और 86 फोर्थ सेट को हम लोग कवर किए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए प्रत्येक सेट में आपको 150 क्वेश्चन है इसमें, और किसी में मैं 5 सेट और किसी में 4 सेट भी कराया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा किसी भी ग्रुप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।